मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है उन लोगों के लिए जो अक्सर कहते रहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारी सोसाइटी में नहीं पता लोगों को डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है। लोगों को नहीं पता। डिप्रेशन वाला बंदा तो जो है कई कई दिन तक, कई जो है हफ्तों तक नहाता नहीं है। बास केसेस के अंदर देखा गया है। बात करते हुए घबराता है, अल्फाज सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाता, बाल बिखरे हुए होते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई होती है, नाखून बड़े हुए होते हैं, सेल्फ केयर टोटली डिस्टर्ब होती है, आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं, मरने मारने के ख्यालात आ रहे होते हैं, खाना पीना भूला होता है। असल जो है डायग्नोस्टिकल टर्मिनोलॉजी में ही यहाँ उसकी सिम्टम्स की क्राइटेरिया को अगर हम देखते हैं तो हमें तो सिम्टम्स ये डिप्रेशन की नजर आती है। एक बंदा हाई फाई सूट पहन के बैठा हुआ है, परफ्यूम किया हुआ है, हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है, वेल ड्रेस है, बात कर रहा है बड़े ऑथेंटिक वे में, और ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में नहीं है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हो सकता है। तो ये खुद को डायग्नोज करना छोड़ें, प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। आप बताएं मुझे ये मसले हैं और इन मसलों के लिए मैं आपके पास आया हूं, काइंडली मुझे बताएं, मुझे डायग्नोज करें। एक इंसान डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास अपने मसले लेकर जाता है, डायग्नोज नहीं लेके जाता। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, सर मैं डिप्रेशन में हूं, इतने टाइम से डिप्रेशन में, मेरा डिप्रेशन हल नहीं हो रहा। ये टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजिस्ट के लिए है, साइकेट्रिस्ट के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप अपने मसले बताएं, सिम्टम्स बताएं, ड्यूरेशन बताएं, उसकी सीवियरिटी बताएं, उसके पीछे एक्चुअल जो कॉजेज हैं वो बताएं, जो ख्यालात डिस्टर्ब हैं वो बताएं। लेकिन डायग्नोज ना बताएं, खुद को डायग्नोज ना करें। डायग्नोज जो है साइकेट्रिस्ट करेगा या साइकोलॉजिस्ट करेगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि खुदाया अपने आप को डायग्नोज ना करें। आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्प के लिए विजिट करें साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। वो आपको डायग्नोज बना के देगा, वो आपका डायग्नोज करेगा, आपको असेस वो करेगा।